प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कविता, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो कवि कोयल से कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम भी काली हो और यह रजनी अर्थात रात भी एकदम कालिमा से युक्त है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजों का शासन नहीं है, वह शासन इतना बुरा है कि वह भी कालिमा से युक्त है। काली लहर कल्पना काली, अंग्रेज शासनों देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लहर उठ रही है वह लहर भी कालिमा से युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जो एक छोटी सी काल कोठरी में बंद हूँ वह काल कोठरी भी एकदम काली है। टोपी काली कमली काली, मेरे सिर पर जो टोपी है वह भी काली है और कमली कंबल अर्थात मैं जिस कंबल को ओढ़ा हुआ हूँ वह कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह श्रृंखला लोहे की जंजीर, जिस लोहे की जंजीर से मैं बंधा हुआ हूँ वह लोहे की जंजीर भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली अर्थात सर्पणी, और चारों ओर इतना कड़ा पहरा है कि मानो सर्पणी के समान चारों तरफ से कड़ा पहरा हम पर लगा हुआ है। और इतना होने के बाद भी तिस पर है गाली, और इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी हमें, हे सखी, हमें गालियां सुननी पड़ रही हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस समय जो यह परतंत्रता रूपी, गुलामी रूपी जो संकट छाया हुआ है, इस संकट रूपी सागर में तुम इस समय क्यों मरने के लिए तुम आ गई हो? कोयल, यह तुम मुझे अवश्य बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? तो अपनी अंधेरी रात में इस कारागार में तुम अपने चमकीले गीत अर्थात उत्साह से भरे हुए गीत गाकर उन गीतों को क्यों व्यर्थ कर रही हो? कोयल, यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो फिर कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो रहने के लिए हरे पत्तों से लदी हुई डाल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो इस छोटी सी काली कोठरी में रहना नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, तुम नभ भर में, आकाश भर में उड़ सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरे लिए तो यह 10 फुट की यह काल कोठरी ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तुम गीत गाती हो तो तुम्हारे मधुर गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं जब अपनी स्थितियों पर रोता हूँ तो वह रोना भी मेरे लिए गुनाह, सजा बन जाती है। देख विषमता तेरी मेरी, देखो तुम में और मुझ में कितना अंतर है, विषमता अंतर, देखो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, इसके बाद भी, इतना होने पर भी तुम रणभेरी अर्थात युद्ध का बाजा बजाकर लोगों को आजादी के लिए उत्साहित कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं? तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह जो स्वतंत्रता की हुंकार है, उस हुंकार पर मैं अपनी कृति अर्थात रचना, मैं अपनी रचना के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किस तरह जागरूक कर दूं? कोई तुम इसके विषय में मुझे बताओ। तो मैं अपनी रचना के माध्यम से लोगों को किस प्रकार जागरूक करूं? कोयल, ये तुम मुझे अवश्य बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? तो मोहन, महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने का जो व्रत लिया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, उस व्रत को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव, आसव अर्थात अर्क, मैं प्राण शक्ति किस प्रकार लोगों के भीतर, लोगों के हृदय में भर दूं? कोयल, इसके विषय में तुम अवश्य मुझे बताओ। तो हे कोयल, मैं अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर किस तरह प्राण शक्ति भर दूं? कोयल, यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो यह था कविता का भावार्थ। कविता में
अनेक अलंकारों का प्रयोग है, जिसमें कई स्थान पर रूपक अलंकार है, जिसके अंतर्गत काली लहर, कल्पना काली, लौह श्रृंखला काली, संकट सागर, इनमें रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर प्रयुक्त है, जैसे काल कोठरी काली, कमली काली इत्यादि। हुंकृति की व्याली यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यह था कविता का शिल्प सौंदर्य। आशा है भावार्थ तथा शिल्प सौंदर्य आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।